भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना रविवार यानी आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कायस्थ समाज के लोगों में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जोरदार तैयारी है। भगवान श्री चित्रगुप्त पूजा को लेकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक शनिवार को हुई। जिलाध्यक्ष अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि कायस्थ समाज के इष्टदेव भगवान चित्रगुप्त की पूजा समारोह शनिवार को होगा। 4 नवंबर सोमवार को आजाद पार्क से गाजे बाजे के साथ मूर्ति विसर्जन व भव्य विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो आजाद पार्क से निकलकर विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए विसर्जन स्थल रुक्मिणी तालाब तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में बैंड बाजे और करतब दिखाने वाली मंडलियों का विशेष आयोजन होगा, जिनमें अन्य राज्यों से कलाकार आमंत्रित किए गए हैं। रविवार की पूजा के बाद एक मनोरंजक रात्रि कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव अपनी प्रस्तुति देंगे। मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस भव्य उत्सव के माध्यम से कायस्थ समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोएगा और भगवान चित्रगुप्त के प्रति अपनी भक्ति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। लेखनी कटनी लेखा जोखा सबके पास होता है, इसीलिए कायस्थ जाति समाज में चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे गया से श्याम भट्टवार जी हो, चाहे विश्वनाथ बाबू हो, काला पानी के सजा धारक हो, सब लोगों ने मिलकर देश की आजादी में योगदान दिया है। कायस्थ जाति को ऑक्सीजन के तरह समाज में काम करने की जिम्मेवारी आज भी निर्वहन करते हैं। कोई जाति धर्म का हो, कलम दवात जो पूजा है चित्रगुप्त भगवान के लिए कल जो निर्धारित है 3 तारीख, उसमें कलम दवात से चाहे वो एक कर्मचारी का सिग्नेचर से वेतन उठता हो, महामहिम राष्ट्रपति का आदेश होता हो, आज भी डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद, चाहे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे जिला पदाधिकारी, चाहे कमिश्नर या सेक्रेटरी, एक मंत्री से लेकर के एक कर्मचारी तक इसी कलम से, चाहे वो सोना का व्यापार हो, चाहे वो लोहा का व्यापार हो, चाहे वो जूता का दुकान हो, चाहे वो कपड़ा का दुकान, आज भी कंप्यूटराइज होने के बावजूद भी लेजर जो है वो कागज और कलम से ही लिखाता है और उसमें भी कलम दवात स्याही का इस्तेमाल होता है। इसलिए हर जगह ये मौजूद है। जो ये प्रतीक है, जो ये निशान है, जो यह चिन्ह है, वो हर घरों में, हर व्यापार में, हर जाति में, हर धर्म में है। इस आधारित जो बातें हैं वो सबके लिए बराबर है। इसको देखते हुए और जनसंख्या कम करके किसी कारण से आके जाने पर कुछ लोगों ने वर्मा लिख दिया, कुछ लोगों ने श्रीवास्तव लिख दिया जाति में, कुछ लोगों ने अम्बस्ट लिख दिया, कुछ लोगों ने कर्ण लिख दिया, कुछ लोगों ने सिन्हा लिख दिया। इसलिए आबादी जो 1.2% ऐतिहासिक रहा है और तब के आजादी में और जनसंख्या और जनगणना में रहा है, वो घट के कैसे ही आधा हो सकता है 0.6%, 1.2 का। तो हर जगह हम लोग अब एक अपनी उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य है और उसका आकलन भी एक कैद के द्वारा किए जा रहे हैं। और अगला जो भारत सरकार का होगा उसमें कॉलम में जाति में कायस्थ लिखना अनिवार्य है। अगर उपजाति उपनाम या टाइटल लगाएंगे तो फिर वो घटता जाएगा। सारी चीजें हैं। भगवान चित्रगुप्त का जो पूजा है वो सबके लिए है, कलम दवात का पूजा है सबके लिए है। इसलिए हम लोगों ने इस बार बृहद पैमाने पर, पटना में भी होने जा रहा है, बिहार में कई जगहों पर होने जा रहा है, गया में बृहद पैमाने पर इसका आयोजन की गई है। चित्रगुप्त पूजा के स्थापना, मूर्ति का स्थापना कई जगह होता है, नई गोदाम में, नादरागंज में, पीकोली में, मालनपुर में अस्थाई है, गोलबीघा में, चित्रगुप्त गली में, गुलाब बाग में, बंगला स्थान में, कई जगह होता है, भिन्न भिन्न जगहों पे। ये सारा कुछ होने के बाद कल हम लोग सामूहिक रूप से जितना प्रतिमा को आज डुबाते हैं, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, ऐसे करके, तो दूसरे दिन डुबाने के लिए जो जो राजी हैं, जो जो हैं उसमें सम्मिलित होकर के हम लोग नए गोदाम मोड़ से आजाद पार्क होते हुए फिर उसके बाद वहाँ पोस्ट ऑफिस से, नादरागंज से, राजेंद्र आश्रम, चांद चौरा होते हुए गोदावरी और प्राचीन मंदिर पर पूजा आराधना करते हुए प्रतिमा का समूह विसर्जन करना है। सह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हर
जगह जो निवास करने वाले हैं उन लोगों को भी बोला गया है। और जो हम लोगों से आस्था रखने वाले, कलम दवात के पूजा करने में सम्मिलित होने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को भी आमंत्रित करने का प्रयास किए गए हैं कि आपस में मिल करके ये सब लोग चल के सामूहिक रूप से विसर्जन करेंगे। इसमें यह भी हम लोगों ने इस बार व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है कि पूरे शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से अ, परिवार के पुरुष लोग, महिला लोग, पूरे परिवार बच्चों के साथ एक साथ एकत्रित होकर चित्रकूट भगवान के आराधना, पूजा और विसर्जन और शोभा यात्रा में सम्मिलित हो। हजारों की संख्या में हम लोग चलकर उनको विसर्जन। अगर कोई प्रतिमा आस्था से जुड़ा हो, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, काली माता है, या भिन्न भिन्न तरह के भगवान जो है, राम जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो वो उनको आस्था से एक दिन हम लोग स्थापित करते हैं और पंडित जी उसको बढ़िया से व्यवस्था बना के उसमें जीवन जो प्रवेश होता है उसके बुलावा करके उसमें स्थापित करते हैं और जागृत करते हैं। उसको हम लोग विसर्जन के दिन एक तरह से संस्कार के द्वारा सम्मान के साथ विसर्जन करते हैं। उसी तरह से चित्रकूट भगवान के जितने भी वंशज लोग हैं, सब लोगों ने यह मन बनाया है सामूहिक रूप से हम लोग पूरी शोभा यात्रा के रूप में एकत्रित होकर के ये काम करें। और नए गोदाम में जो 1921 से यहाँ पर प्रतिमा बैठ रहा है, उसको उसमें राजू श्रीवास्तव जो स्वर्गीय हो गए लेफ्टिनेंट जनरल, उनके भाई दीपू श्रीवास्तव जी गया 1 घंटा में पहुंचने वाले हैं। उनका कार्यक्रम कल नए गोदाम में 8 बजे रात से निर्धारित होगा, सब जगह जगमग तरीके से करके, और फिर हम लोग जो है सो 4 तारीख को 12 बजे 3 में नए गोदाम मोड़ पर एकत्रित होना है और आजाद पार्क से सम्मिलित होकर के सब लोग इकट्ठे चलेंगे। उसमें गाजा बाजा सैकड़ों की संख्या में बैंड पार्टी का निर्धारण किया गया है। कर्तव्य दिखाने के लिए अमृतसर और लुधियाना से बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं जो शहर को मनोरंजन देंगे और लोगों को प्रभावित और लोभावित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उसके साथ साथ जो है उसको अच्छा ध्वज के साथ एक ड्रेस कोड में मैक्सिमम लोग जो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करने वाले हैं, जिनके पास संसाधन है, वो लोग कुर्ता पैजामा में, धोती कुर्ता में भी लोग दिखेंगे और उससे भावना जागृत होगा, लोगों में जागृति होगी और समाज में एक नया परिवेश उत्पन्न होगा। एक दूसरे के प्रति जो होता है उससे संदेश जाएगा। आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए सभी लोगों को हम लोग बहुत बहुत हृदय दिल से साधु। भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई गया हूँ। हम लोग प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल यम द्वितीया के दिन चित्रकूट भगवान की पूजा करते हैं। असल में कलम दवात के जितने भी पुजारी हैं उन सबको ये जाति से इसको न जोड़ा जाए, किसी वर्ण से न जोड़ा जाए। ये जो भी लेखनी और कटनी का कार्य करते हैं वो सब इस दिन पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। और कायस्थों के बारे में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमारा योगदान इस देश के इतिहास से हटा दिया जाए तो देश का इतिहास आधा भी नहीं बचेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, खेल हो, अभिनय हो, कला हो, विज्ञान हो, नेतृत्व हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्य परिवर्तन हो, सब में पूरे भारतवर्ष में हम कायस्थों का योगदान जो है अप्रतिम रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि अभी हम डेमोक्रेसी में हैं, जनतंत्र में हैं, तो संख्या बल की गिनती के लिए कायस्थों का उपेक्षा होते जा रहा है हर क्षेत्र में। तो इसी चीज को हम लोगों को काफी तकलीफ है, दिल में हम लोगों के काफी दुख है। तो इसीलिए हम अपने संख्या बल को, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए हम लोग ये विशाल शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी का हकमारी करना नहीं है, लेकिन जो हमारा जायज हक है वो हमको मिलना चाहिए। इसी के लिए हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं।